आश्रम में रह करके भी स्वर्ग को उतारा जा सकता है। घर में स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है, स्वर्ग को पैदा करने की जरूरत है। देखिए, एक मलाई खरीदना होता है दुकान पे से और एक मलाई पैदा करना होता है। आप कैसे मलाई पैदा कर सकते हैं? गाय का पालन कर लो, आधी बाल्टी दूध काढ़ लो, अग्नि पर रख दो दूध को, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मलाई अग्नि के प्रभाव से स्वयं आ जाएगी। ये असली स्वर्ग है। और एक है दुकान से लाना है, मन कर रहा है खाना है तो जाओ पैसा फेंको, खरीदो, खाओ, अशुद्ध खाओ, जैसी खानी है खाओ। तो एक आर्टिफिशियल स्वर्ग है जो यहां वहां बताया जाता है। आर्टिफिशियल है कि नहीं है किसी को नहीं पता, पर हाँ सब लोग कहते हैं वहां है, यहाँ है, यहाँ है, वहां है, कहाँ है? पर इंद्रदेव ठोक के कहता है स्वर्ग अगर है तो तुम्हारे अंदर है और कहीं भी नहीं है। स्वर्ग केवल यहाँ है, अंदर अंदर, तुम्हारे अंदर, तुम्हारी खुपड़िया में, तुम्हारे दिल दिमाग में, तुम्हारे कर्मों में, तुम्हारे परिवार वालों में, यहाँ स्वर्ग है। पांडाल में इतनी जनता बैठी है, किसी को तकलीफ नहीं है, देखो किसी से भी। और घर में तो सब अपने लोग होते तो भी वहां तकलीफ है एक दूसरे को, एक दूसरे से। एक घर में 4 आदमी है, 4 में से एक कहता है दूसरे से कि मेरी आंखों के सामने आना नहीं, मुझे तेरा मुंह भी अच्छा नहीं लगता, तेरा चेहरा देख के बुरा लगता है। बताओ, ये घर की भाषा है, घर के लोगों के प्रति ये भाषा है। कैसे सुख आएगा, कैसे स्वर्ग आएगा? इसीलिए एक घर में बुजुर्ग विदुर जैसा चाहिए, जो झगड़े झंटारे में, लड़ाई लड़ुई में न पड़ करके जंगल में तप कर रहा हो। आपत्ति आने पर वो जब जंगल से आएगा तो तुम्हारी विपत्ति को हरदन कर देगा, दूर कर देगा। तो एक बुजुर्ग घर में विदुर जैसा धार्मिक भजनानंदी होना चाहिए। अरे बुजुर्गों, अगर थक गए हो तो अब तो भगत हो जाओ, अब तो भजनानंदी हो जाओ। अब तो थक गए, गन्ना नहीं चूस पाते, कच्चा आम भी नहीं काट पाते, सुपारी नहीं फोड़ पाते दांतों से, पेड़ पर चढ़कर दांतों नहीं तोड़ पाते। अब तो मान जाओ, अब तो भगत हो जाओ, अब तो विदुर हो जाओ, अब तो कृष्णार्पण हो जाओ। आपत्ति तुम्हारे घर में भी आएगी, उस आपत्ति से घर को मुक्त करने के लिए आप हो तो घर के सदस्य मुक्त हो सकते हैं। आज विदुर और धृतराष्ट्र दोनों मिल गए। गांधारी और धृतराष्ट्र का उद्धार विदुर जी ने कर दिया। सारे पांडव उथल पुथल हो गए, पांडवों में बड़ी बेचैनी पैदा हो गई। पिताजी कहाँ गए, धृतराष्ट्र कहाँ गए, माता गांधारी कहाँ गई? हे भीम, हे द्रौपदी, कहीं तुमने तो कुछ नहीं कह दिया उल्टा सीधा? अगर बूढ़े पितर बिना बताए घर छोड़कर चले गए तो फिर इस हस्तिनापुर का सर्वनाश हो जाएगा, सब नरक में जाएंगे। इसीलिए जिस घर का बूढ़ा आदमी दुखी होकर घर छोड़ करके चला जाता है वृद्ध आश्रमों में, उस घर को नरक कहते हैं। जिस घर में बूढ़ा व्यक्ति नहीं है वो घर नरक है, ये ध्यान करो। इसीलिए भगवान से प्रार्थना किया करो, माताजी ना मरे, दादाजी ना मरे, बैठे रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। दरवाजे पर खटिया डालकर बैठें, वहीं चाय, वहीं कॉफी, वहीं टोस्ट, वहीं ब्रेड, वहीं पकोड़ा, वहीं हलवा, वहीं पूड़ी, वहीं पकवान, एकदम गणेश भगवान की तरह भर भर के परोसो। और ऊपर से विष्णु की तरह
पान खिलाओ खुशबूदार, बुजुर्ग घर में जब तक है तुम्हारे घर में स्वर्ग है, संपदा है, यश है, पितर हैं तो सब है। और जिनके पितर बिना बताए दुख और क्लेश में अपमान से परेशान होकर चले जाते हैं, वह घर खाली खोखला शमशान बन जाता है।